और हम सभी बच्चों ने बहुत प्यारी रैली भी निकाली। सबको कैसे लगा? कैसे लगा सबको? बहुत अच्छा। कोई थके तो नहीं? नहीं थके ना? सब फ्रेश और एनर्जी आ गई है ना? वंडरफुल है ना? ईश्वरीय कार्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जिसे हम दिल से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, तो वो चीजें हमको थकाती नहीं है, लेकिन और ये हमारे अंदर बल भरती है। इस संसार में वैसे तो अलग अलग प्रकार के बल हैं, लेकिन फिर भी सबसे ऊंचा बल जो है वो मनोबल कहा गया है। मन को स्वस्थ रखना, मन को तंदुरुस्त रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ऐसी शक्ति है जिसके अंदर शक्तियों का अथाह खजाना है। लेकिन शक्तियों को अगर एकाग्र नहीं किया जाता, तब उसी मन से क्या हो जाते, हम परेशान हो जाते हैं। और इसलिए अपने मन को और अपने मन में बसी हुई शक्तियों को भी समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं मन ऐसी शक्ति है कि मुर्दे को भी चला देती है, लेकिन वही मन अगर तंदुरुस्त शरीर हो पर मन ठीक न हो तो शरीर को चलाने में असमर्थ। और आज संसार में हम देख रहे हैं कि मन से जुड़ी हुई कितनी बीमारियां पैदा हो गई हैं, और सबसे बड़ा वर्तमान समय सभी डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। डॉक्टर की दवाई तो लेते हैं, लेकिन डॉक्टर की दवाई कितना असर करेगी? इसलिए दवाई के साथ डॉक्टर और क्या कहते हैं? मेडिटेशन करो। आजकल तो डॉक्टर यही कहते हैं ना, मेडिटेशन करो, कुछ अच्छी जगह घूमने जाओ, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। चलो सब कुछ चेंज कर भी लिया, लेकिन मन में जो पावर या मन को जो पावरफुल करे, या मन की अंदर की जो कमजोरी को समाप्त करे, वो चीज कहां से लाएंगे? क्योंकि मन तो आत्मा के साथ जुड़ा है ना, और आत्मा चैतन्य है। और जैसे जैसे आत्मा को शक्ति मिलती है, वैसे वैसे क्या होता है, मन भी अपने आप तंदुरुस्त होना शुरू होता है। और वर्तमान समय परमात्मा ने
बहुत सहज विधि बताई है अपने आप को शक्तिशाली बनाने की, अपने आप को हल्का लाइट स्वरूप बनाने की। तो परमपिता परमात्मा ने क्या कहा? ओम का उच्चारण करना। ओम जो कि अपने आप में क्या है? एक शक्ति है, एक पवित्र ऊर्जा है। ओम से ही तो सारे मंत्रों की शुरुआत भी होती है। इसलिए ओम कोई साधारण नहीं है, अपने आप में पवित्र है। और जितना जितना प्यार से हम ओम का उच्चारण करते हैं, उतना उतना वो क्या करता है? परमात्मा के नजदीक ले जाता है। सहज भाव से परमात्मा से जोड़ने की एक डोर है, क्योंकि ओम का मतलब ही क्या है? ओ माने वो जो ऊपर रहता है, परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। और मां माने मैं, आत्मा। और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तब क्या होता है? जैसे एक बिजली की तार दूसरी बिजली के तार से मिलती है तो क्या होता है? क्या कहेंगे, क्या होता है? पावर शुरू हो जाती है ना। एक बिजली की तार दूसरी बिजली के तार से मिलती है तो पावर शुरू हो जाती है। और फिर सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक वो शुरू हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब आत्मा सहज भाव से ओम ध्वनि के माध्यम से परमात्मा से जुड़ जाती है तो उसमें करंट आना शुरू हो जाता है। और वही करंट हमारे मन को, हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो कि मन बुद्धि संस्कार है, उनको भी बहुत अच्छी तरह से चलाता। मां ने बेहद सहज विधि बताई। ओम ध्वनि ऐसी है जो पूरे वायुमंडल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जो भी इस ध्वनि को सुनता भी है तो भी उस पर असर हो जाता है। तो जो इसको दिल से करेगा तो क्या उस पर असर नहीं होगा? जरूर होगा। देखिए, पहले पहले जो शुरुआत में साधु संत थे जो घर बार त्याग कर चले जाते थे, क्या करते थे? शुरुआत में तो कोई किताब नहीं थी, कोई मंत्र नहीं थे, तो कैसी तपस्या करते थे? तब ओम का उच्चारण करते थे। और ओम का उच्चारण करने के बाद अपने आप उनका मन शांत हो जाता था, एकाग्र हो जाता था। और हम सब जानते हैं कि एकाग्रता में बड़ी शक्ति होती है, अनेकों सिद्धियां हासिल करने की ताकत होती है। और आज हम 1 मिनट भी एकाग्र नहीं हो पाते। होते हैं
चाहे माला लेके बैठे, चाहे कोई मंत्र का उच्चारण करे, या फिर चाहे और कोई बात, इसलिए परमात्मा ने इतनी आसान विधि बताई है कि छोटे से लेके बड़े तक भी क्या कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि इसको बड़े प्यार से करना है, मजबूरी में या फिर किसने कह दिया इसलिए नहीं। और हम सब जानते कि ईश्वर को वही चीज प्यारी लगती है जो मन से और दिल से करते हैं। बाकी दिखावे के लिए आपके पास कितना कुछ भी हो करने के लिए, पर स्वीकार उतना ही होता है जितना आपने दिल से किया हो। इसलिए जितने प्यार से इसका उच्चारण होता है उतनी जल्दी से हम क्या होते उससे जुड़ जाते हैं। और परमात्मा जो है वो अथाह शक्तियों का भंडार है, गुणों का सागर है। तब तो मनुष्य उनके सामने क्या कहते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब आप ही क्या करो, तरस खाओ। अब वो तरस ही खाने आया है। और इसलिए वो सहज मार्ग और सहज रास्ता हमको दिखा रहा है। और सबसे आसान उसको याद करने का यही तरीका है। क्योंकि ओम का उच्चारण हम कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कितना भी समय कर सकते हैं। जैसे जैसे मनोबल बढ़ता है या फिर आंतरिक शक्तियां इस ओम के माध्यम से बढ़ती है, वैसे वैसे हर कमी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे तनाव हो, चाहे अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां हो, चाहे और कोई भी बात हो, उन सभी बातों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। पर ओम का उच्चारण करते हुए हमें उसके साथ सकारात्मक संकल्प करना भी जरूरी है। और जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना क्या होगा, ओम ध्वनि के माध्यम से वो सारे संकल्प, वो सारे विचार सफल होंगे और शक्तिशाली बनेंगे। अब एनर्जी तो दो प्रकार की, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक एनर्जी को लेकर कितने परेशान हैं हम सभी। हम सब इससे दूर भाग रहे, इसे दूर भगाना भी चाहते हैं, पर इसके लिए सहज रास्ता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाए, ऐसा क्या करें? क्योंकि इसी के कारण व्यक्ति व्यक्ति से दूर हो रहा है, समाज समाज से दूर हो रहा है और देश देश से दूर हो रहा है।
लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी तो क्या होगा? व्यक्ति, समाज, देश सब क्या होंगे? एक बनेंगे ना, एकता के धागे में बंध जाएंगे। तो ओम ध्वनि ऐसी है जो सहज रीति से सबको क्या कर सकती है? एकता के धागे में बांध सकती है। क्योंकि नकारात्मक एनर्जी जैसे जैसे खत्म होगी तो सकारात्मक एनर्जी अपने आप एक दूसरे को नजदीक लेकर आएगी। हम जानते हैं कि विज्ञान दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? विकसित होते जा रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। उसमें बहुत सारी डिजिटल चीजें आ गई हैं। हमने सोचा था कि विज्ञान हमारे जीवन को क्या बना देगा? आसान बना देगा। हम एक दूसरे के लिए समय निकाल पाएंगे। क्या कहेंगे, ऐसा हुआ? या विज्ञान ने हमको बिजी कर दिया? खैर, कहाँ बिजी रहना है, कहाँ नहीं बिजी रहना है, ये तो मनुष्य के हाथ में है। विज्ञान जो विकसित हो रहा है वो अच्छी बात है। लेकिन विज्ञान में फिर भी भौतिक चीजें बनाई गई हैं और हम सब कैसे हैं? चैतन्य हैं। भौतिक चीजों के साथ रहते रहते हम क्या हो गए हैं? अकेले हो गए हैं। चैतन्य आत्माएं हैं सभी, बगैर गुणों के, बगैर शक्तियों के चल नहीं सकती, रह नहीं सकती है। और अब हमको इन सारी चीजों की महसूसता हो गई है। के साथ मिलकर चल रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन इनसे भी परे हमें ओम ध्वनि ले जाती है। हमारे मन की उलझनें जो है ओम के उच्चारण से शांत हो जाती है। ओम से ऐसे लगता है कि सारा तनाव एकदम रिलीफ हो गया। धर्म पर चलना बहुत जरूरी है, सही बात है। पथ है धारणा, पर किन चीजों की धारणा? सहयोग, इन सारी चीजों की धारणा। और हमको लगता है ठीक है ना, ये इतना तो चल जाता है, उतना तो चल जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये इतना बड़ा और इतना गहरा हो जाता है कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? काउंसलिंग करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और शरीर का जो नुकसान होता है, मन का जो नुकसान होता है, रिश्तों का जो नुकसान होता है, वो अलग ही बात है। तो छोटी सी एक नेगेटिव एनर्जी पर कितना नुकसान कर देती है। और ऐसी नेगेटिव एनर्जी को सहज भाव से
हम अपने जीवन से बाहर बेदखल कर सकते हैं। ओम का उच्चारण क्योंकि ओम अपने आप में क्या है, एक शक्ति है। और सदा ही चली आई है। पहले इसके महत्व को हम समझते थे, फिर बीच में भूल गए। पुनः परमपिता परमात्मा जैसे इनको याद दिला रहे हैं कि ओम कोई साधारण नहीं है। ओम का अनहद नाद जो है ना, वो प्रकृति में गूंजता ही रहता है। अगर आप किसी पानी के झरने के पास बैठो या नदी के पास बैठो और गौर से सुनो तो ये ओम ध्वनि सुनाई देगी। प्रकृति तो इसको नहीं भूली है, लेकिन हम मनुष्य आत्मा ही इस सहज विधि को भूल गए। और इसलिए हम प्रकृति से भी दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। केवल ये दिख रही वो प्रकृति नहीं, पेड़ पौधे वो नहीं, लेकिन प्रकृति शरीर को भी कहा जाता है। और उस प्रकृति में ओम का नाद है। इसलिए क्या है कि वो अब तक खड़ी है, ठीक से चल रही है, और हमने ये उच्चारण क्या कर दिया, छोड़ दिया, भूल गए। इसलिए इस प्रकृति को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं, और चीजों का सहारा लेते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ओम ध्वनि करना आरंभ करते हैं, वैसे वैसे ये प्रकृति और वो प्रकृति दोनों साथ क्या होती है, जुड़ जाती है। और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि जो दूषित हुई चीजें या दूषित हुई प्रकृति, वो भी क्या हो जाती है, पवित्र बननी शुरू हो जाती है। 1 मिनट के लिए
ओम